हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज से मैं आप लोगों के लिए नया एनिमे स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग। तो बिना समय गवाए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 4386 में। यहाँ हम देखते हैं इस शहर की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी और यहाँ के लोग ज्यादातर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे सभी लोग अपना लाइफ बहुत ही शांति से जी रहे होते हैं। तभी एक दिन अचानक से एक जायंट फ्रॉग शहर पे हमला कर देता है। इसी दौरान हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक शॉप के अंदर एंटर कर रहा होता है और उसी शॉप के टीवी में न्यूज आ रहा था लेवल 5 का जायंट मॉन्स्टर सिटी के अंदर एंटर कर चुका है और सिटी के मैजिक स्क्वाड को भेज दिया जाता है उस हरे झींगे को रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर उस जायंट फ्रॉग पे अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वही बच्चा सड़क के बीचों बीच अपना चिप्स खा रहा होता है। तभी स्क्वाड मेंबर का एक हीरो उस बच्चे को वहां से भागने को कहता है लेकिन ये बच्चा कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पे जायंट फ्रॉग उस बच्चे पे हमला करने ही वाला होता है। स्क्वाड मेंबर आके उस बच्चे को बचा लेता है। फिर वो उस बच्चे से कहता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही खतरा है। फिर वो हीरो वापस से जंग के मैदान में उतर जाता है और उस फ्रॉग पे अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 साल बीत चुके थे। फिर यहाँ पे हम ज़ुओई को देख रहे होते हैं। ये वही स्क्वाड मेंबर का हीरो था जिसने उस दिन जायंट फ्रॉग से पूरे शहर को बचाया था। आज के टाइम में ज़ुओई को सभी हीरो मानते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ईयर का आज पहला दिन होता है और इसी के साथ एक लड़का स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे 2 सीनियर आके उस लड़के को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जिसकी फोर्स वैल्यू 5 है, मैंने तुम्हारी फोटो बोर्ड पर देखी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ स्कूल में हम सीनियर्स तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिसे सुनकर वो लड़का उन सीनियर्स को थैंक यू बोलता है। इसी पे वो सीनियर्स हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं ठीक है चलो निकालो फिर इसी बात पे प्रोटेक्शन मनी के पैसे। यहाँ पे दूर खड़ा एक लड़का बोल रहा होता है कुछ लोग वहाँ पे उस लड़के को बुली कर रहे हैं। दूसरा लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि वो हमारे सीनियर्स हैं। तभी उन सीनियर्स के पैरों पे एक लेजर बीम आके गिरता है। फिर हम देखते हैं ये हमला एक लड़की ने स्कूल के छत से किया था। फिर वो लड़की उन सीनियर से कहती है कि तुम्हारा फोर्स वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब तुम किसी को यहाँ पे बुली नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे खड़े सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ये तो वही फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप के चेयरमैन की लेजेंडरी बेटी है सुंगरोंग। तभी वो बुली सीनियर खड़ा होता है उस लड़की को नीचे आने को कहता है। सुंगरोंग यहाँ पूरे स्टाइल में नीचे आते हुए कहती है लो मैं आ गई नीचे, तुम्हें कुछ कहना है। लेकिन वो दोनों सीनियर बुली यहाँ से चुपचाप अपना तशरीफ उठा के निकल लेते हैं। फिर यहाँ वो लड़की उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है तुम्हें जब भी मेरी हेल्प लगे तुम मुझे जरूर बुलाना क्योंकि सुंगरोंग तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। लेकिन ये लड़का उसके हाथ में पैसे रख देता है और थैंक यू बोल के वहाँ से निकल लेता है। ये देखकर सुंगरोंग और वहाँ खड़े स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि आज इनका पीरियड फोर्स टेस्ट होने वाला था जो कि डिसाइड करता कि कौन से स्टूडेंट किस क्लास में जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे मास्टर ज़ुओ अपीयर होते हैं जिन्होंने उसी जायंट फ्रॉग को हराया था। जो यहाँ बता रहे होते हैं जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा उन्हें एलीट क्लास में रखा जाएगा। फिर हम देखते हैं एक एक करके सभी अपना टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लड़का जब टेस्ट देने जाता है तो उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था और फिर कमरे में अचानक से बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है। उस लड़के के सामने वही जायंट फ्रॉग था जो कि 10 साल पहले पकड़ा गया था। यहाँ पे एक टीचर बता रहा होता है माइक पर कि असली फ्रॉग को कैंपस में सील कर रखा है। ये तो बस उस फ्रॉग का स्पिरिचुअल फोर्स है और तुम सभी को बस इस जायंट फ्रॉग के सर पे मारना है। फिर अंदर गया हुआ वो बंदा उस फ्रॉग पे अटैक करने जाता है लेकिन उसके पंच मारते ही वो खुद ही बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी हमें उस लड़के का स्पिरिचुअल फोर्स यहाँ पता चलता है जो कि था 404 और इसी के साथ उस पहले लड़के को ऑर्डिनरी क्लास मिलता है। फिर हम देखते हैं सेकंड स्टूडेंट अंदर जाता है और उसका फोर्स वैल्यू सिर्फ 75 रहता है और इसी के साथ ये भी नॉर्मल क्लास में जाता है। ये देखते हुए वो टीचर बोल रहे होते हैं कि इस साल के बच्चे तो बहुत ही कमजोर है, पिछले साल तो बच्चों का लेवल 700 to 800 के अराउंड था। फिर हम देखते हैं कि टेस्ट रूम के अंदर उसी बंदे को भेजा जाता है और इसका नाम चेन चाओ था। वो अपना पूरा पावर से अटैक करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका फोर्स वैल्यू 938 आता है और इसी के साथ ये एलिट क्लास जाने वाला पहला स्टूडेंट बनता है। हम देखते हैं ज्यादातर स्टूडेंट नॉर्मल क्लास ही जा रहे थे। फिर यहाँ पे गुआओ आता है और इसकी फोर्स वैल्यू निकलती है 886 और इसी के साथ ये भी एलिट क्लास में चला जाता है। दूसरी तरफ हम इस डीमन फ्रॉग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मैं यहाँ 10 साल से बंद हूँ, हर साल मुझे यहाँ पंचिंग बैग की तरह यूज किया जाता है। ये बेवकूफ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ यहाँ मार खाने के लिए बैठा हूँ लेकिन ये नहीं जानते कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इनका स्पिरिट फोर्स भी चुरा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अब सुंगरोंग की बारी थी। यहाँ पे वो फ्रॉग भी सोच रहा होता है तो बस थोड़ा सा और फोर्स वैल्यू जमा हो जाए तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। फिर यहाँ सुंगरोंग अंदर जाती है और अपना पूरा पावर लगा के फ्रॉग पे हमला करती है। यहाँ पे फिर हम सुंगरोंग का फोर्स वैल्यू देखते हैं जो कि था 2019 जो कि अब तक का सबसे बेस्ट था। सुंगरोंग जैसे ही टेस्ट दे के बाहर आती है, बाहर खड़े सभी बच्चे उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि बारी होती है उसी लड़के की और यहाँ पे इसका नाम हमें पता चलता है जो कि था वोंगलिंग। और हम देखते हैं कि वोंगली का यह प्लान था कि उसे नॉर्मल क्लास में जाना था तो वो सोच रहा होता है कि 400 स्कोर कर लूं बहुत है। फिर जैसे ही वोंगली उस रूम के अंदर एंटर करता है हम देखते हैं वो जायंट फ्रॉग अचानक से घबराने लगता है और वो कह रहा होता है नहीं ये नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं
कि जब ज़ोई उस डीमन फ्रॉग से लड़ रहा होता है तो वो वहाँ बहुत बुरी तरह हार चुका था और अब डीमन फ्रॉग बस उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे वो छोटा बच्चा जिसे थोड़ी देर पहले ज़ोई ने घर जाने को बोला था वो वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा सिर्फ एक ही किक में उस डीमन फ्रॉग को हरा देता है, तो जिससे कि हमें पता चलता है कि आखिर में ज़ोई ने उस डीमन फ्रॉग को नहीं हराया था। तो इसका मतलब है वो यहाँ पे मुफ्त का हीरो बना बैठा था। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और यहाँ पे वो फ्रॉग कह रहा था, मैं पक्का श्योर हूँ 10 साल पहले इसी लड़की ने मुझे हराकर यहाँ बंद किया था। यहाँ हम देखते हैं कि वोंगली अपना मिनिमम फोर्स यूज करते हुए उस फ्रॉग पे अटैक करता है। यहाँ पे जायंट फ्रॉग सोच रहा होता है अगर इसने अभी मुझे छुआ भी तो मैं तो सीधा यमलोक पहुंच जाऊंगा, लेकिन तब तक तो वोंगली ने इसके ऊपर अटैक कर भी दिया था। उसके पंच मारते ही हम देखते हैं कि सारा स्क्रीन वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है। फिर जैसे स्क्रीन चालू होता है वोंगली के फोर्स हम देखते हैं कि स्क्रीन में बहुत सारे बस 9 आ जाते हैं। बाहर खड़े सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, किसी को ये कुछ समझ नहीं आ रहा था ये इतने सारे 9 स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि टेस्ट रूम के अंदर एक टीचर भागते हुए आता है ये देखने के लिए कि उस फ्रॉग का हुआ क्या, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो फ्रॉग थिन एयर में गायब हो जाता है। बाहर खड़े कुछ लोग बोल रहे थे क्या इस लड़के ने उस डीमन फ्रॉग को सही में मार दिया। तभी यहाँ पे वोंगली अपने पावर का यूज करते हुए कुछ चेक करता है और कहता है अच्छा बच्चा, तो ये मेढक सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है। तो ये मेढक अपना बचा हुआ स्पिरिचुअल फोर्स एक स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट करके यहाँ से भाग गया। फिर वहाँ खड़ा टीचर वोंगली से कहता है तुम्हें भी क्लास एलीट में भेजा जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे क्लास एलीट दिखाया जाता है और क्लास के अंदर टीचर जिनका नाम पान सेंग गोंग था वो क्लास में समनिंग लेसन पढ़ा रही होती है। वो यहाँ क्लास में पूछती है कि क्या किसी को समनिंग एक्सपीरियंस है, जिसे सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट मना कर देते हैं। यहाँ पे वो टीचर उन्हें समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल फोर्स को किसी चीज में इमेजिन करके उसमें कन्वर्ट करना होता है और फिर उसको अपने एनर्जी फोर्स के थ्रू समन करना होता है। अगर मैं इसे दूसरे शब्द में तुम्हें समझाऊं तो जो भी चीज को तुम समन करोगे वो तुम्हारे पावर लेवल के इक्वल होगा। और फिर एक बार क्लास को डेमो देने के बाद सबको ठीक ऐसा ही करने को कहती है। सबसे पहले यहाँ पे चेन शाओ ट्राई करता है और वो समन करते हुए कहता है डिवाइन ड्रैगन बाहर आ जाओ, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कुछ और ही बाहर आ जाता है जिसे देखकर क्लास में सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ ग्वाओ हाउ ट्राई करता है। यहाँ पे वो एक लड़की की स्कर्ट को समन करता है, ये देखकर उसके सामने खड़ी लड़की उसे चाटा मार देती है। फिर बाकी बच्चे भी अपना समनिंग टेक्निक ट्राई करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सुंगरुंग ने एक स्पिरिचुअल डॉग को समन किया था। वो यहाँ पे सोच रही होती है कि डॉग को समन करने में मेरी इतनी पावर लग गई, अगर मुझे एक पावरफुल डीमन को समन करना हो तो उसके लिए कितना पावर चाहिए होगा। यहाँ टीचर वोंगली को देखती है जो कि चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। वो वोंगली से कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें फिर से करके दिखाऊं। फिर यहाँ वोंगली सोचता है मन में कि क्या यार लगता है करना ही पड़ेगा। फिर वो सोच रहा होता है मुझे कम से कम फोर्स यूज करना होगा वरना पता नहीं क्या ही बाहर आ जाए। फिर उसके समन करते ही वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम उसी जायंट फ्रॉग को देखते हैं। मतलब कि यहाँ वोंगली ने उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लिया था। ये देखकर वो टीचर तुरंत सुंगरुंग की उस डॉग की बॉडी को इस जायंट फ्रॉग से मर्ज कर देती है और इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं कि कैसे वो डॉग की बॉडी बहुत ही क्यूट कुत्ता बन गया था। लेकिन यहाँ पे वो फ्रॉग अभी भी वोंगली को देखकर बहुत ही डर रहा था। फिर वहाँ पे खड़े सभी बच्चे उस कुत्ते का नाम फ्रॉगी रख देते हैं और फिर हम देखते हैं वोंगली वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तो गाइस ये एपिसोड 1 था इस एनिमे का। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और इस चैनल को प्लीज 5K सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे एनिमे वीडियोस लाता रहूं। ओके बाय।